सुप्रभात प्यारे बच्चों डॉक्टर अब्दुल कलाम नामक पाठ हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के माध्यम से अब हम आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम नामक पाठ का अभ्यास कार्य बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक अभ्यास कार्य को देखें और समझें। बच्चों, अभ्यास कार्य के अंतर्गत सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अब्दुल कलामस्य जन्म कदा अभवत्, यानी अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा कब हुआ था, 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य पंचदश तारिकायाम, अर्थात 15 अक्टूबर सन 1931 को। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलामस्य जन्म कुत्र अभवत्, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा रामेश्वरम नगरे। ठीक है। अगला प्रश्न, अब्दुल कलामस्य जन्म कस्मिन् परिवारे अभवत्, अब्दुल कलाम जी का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो उत्तर होगा मत्स्यजीवी परिवारे, अर्थात एक मछुआरे परिवार में। ठीक है, जो कि मछली पकड़कर उसको बेच करके अपनी आजीविका चलाते हैं। फिर है, कलामस्य परिवार से आर्थिकावस्था कीदृशी आसीत्, कलाम जी के परिवार की आर्थिक अवस्था कैसी थी। तो कैसी थी, अति सामान्य। ठीक है, बहुत अधिक सामान्य। कलामः पद्मभूषणं सम्मानं कदा प्राप्तवान्, कलाम जी ने या कलाम जी को जो पद्मभूषण जो सम्मान था वह कब प्राप्त हुआ। तो वह हुआ था 1981 तमे वर्षे, यानी सन 1981 में। और अंतिम प्रश्न है, अब्दुल कलाम कस्य संगठनस्य सदस्यः अभवत्, अब्दुल कलाम किस संगठन के सदस्य हुए। तो किस संगठन के सदस्य हुए थे, इसका उत्तर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठनस्य, अर्थात DRDO। बच्चों, अब इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कलामस्य पूर्ण नाम किम आसीत्, कलाम जी का पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा नाम क्या था। तो कलामस्य पूर्ण नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आसीत्, कलाम जी का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अगला प्रश्न, बाल्यकाले कलाम स्वपरिवारस्य आर्थिक सहायतां कथम अकरोत्, बाल्यकाले अर्थात बाल्यकाल में, बचपन में कलाम जी ने स्वपरिवार से, अपने परिवार की आर्थिक सहायतां कथम अकरोत्, आर्थिक सहायता किस प्रकार की। तो बाल्यकाले एषः समाचारपत्राणां बिक्रीं कृत्वा स्वपरिवारम् आर्थिक सहयोगं करोति स्म। तो बाल्यकाल में ये क्या करते थे, समाचार पत्राणाम बिक्रीम कृत्वा, समाचार पत्र बेच करके, और इन्होंने अपने क्या किया, स्वपरिवारम, अपने परिवार का आर्थिक सहयोगम करोति स्म। ठीक है, अपने परिवार का आर्थिक सहयोग किया। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलामस्य स्वभावः कीदृशी आसीत्, अब्दुल कलाम जी का स्वभाव कैसा था। ठीक है, तो इसका उत्तर आप पुस्तक से लिख सकते हैं, पेज नंबर 58, और जो अंतिम पैराग्राफ है इसमें, डॉक्टर अब्दुल कलाम धर्मनिरपेक्ष मानव आसीत्, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे कैसे थे, धर्मनिरपेक्ष मानव थे। कुरान भगवद गीता इति पुस्तके प्रति अस्य हृदय समान निष्ठा वर्तते, कुरान और भगवद गीता इन दोनों पुस्तकों के प्रति उनके हृदय में समान निष्ठा थी। एषः सर्वथा शाकाहारी आसीत्, यह बिल्कुल शाकाहारी थे। एवं कदापि धूम्रपानम न करोति स्म, एवं कभी भी धूम्रपान इत्यादि नहीं करते थे। कविता लेखनम एवं वीणा वादनम प्रति अस्य महती रुचि आसीत्, कविता लेखन और वीणा वादन के प्रति इनकी बहुत अधिक रुचि थी। एष बालकेषु अपि स्नेहयति स्म, ये बालकों को क्या करते थे, बच्चों को प्रेम करते थे। इसी क्रम में अब अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम किम किम सम्मानम प्राप्तवान, अब्दुल कलाम को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए, या अब्दुल कलाम जी ने कौन कौन से सम्मान प्राप्त किए। तो इसका उत्तर होगा, अब्दुल कलाम पद्मभूषणम भारत रत्नम च सम्मानम प्राप्तवान, यानी अब्दुल कलाम जी ने पद्मभूषण और भारत रत्नम जो सम्मान होता है
सर्वोच्च सम्मान, ये 2 सर्वोच्च सम्मान उन्होंने प्राप्त किए। इसके अलावा उन्हें बहुत सारे सम्मान मिले, लेकिन ये क्या है, यह सबसे बड़े सम्मान उनको जो 2 प्राप्त हुए हैं वो हैं पद्म भूषण और भारत रत्न। अंतिम प्रश्न है, अब्दुल कलाम कदा परम धामम प्राप्तवान। अब्दुल कलाम कब परम धाम को प्राप्त हुए? तो अब्दुल कलाम 2015 वर्षस्य जुलाई मासस्य सप्तविंशतितारिकायां परमधामं प्राप्तवान। यानी जुलाई मास की सप्तविंशति यानी 27 तारीख को, यानी 27 जुलाई और 2015, ठीक है, अब्दुल कलाम जी परम धाम को उन्होंने प्राप्त किया, अर्थात उनका देहावसान हुआ। इसी क्रम में अगले प्रश्न हैं, उचितम विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, अब्दुल कलाम एक महान आसीत। अब्दुल कलाम एक महान थे, क्या थे? उत्तर होगा वैज्ञानिक। विकल्प में से चुनाव करना है पाठ के आधार पर, ठीक है। अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। कलामस्य जन्म राज्ये अभवत्। कलाम का जन्म राज्य में हुआ था, तो कौन से राज्य में हुआ था? तो बी विकल्प सही है, तमिलनाडु। कलाम जी का जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ। कलामस्य परिवारस्य आर्थिकावस्था आसीत्। कलाम जी के परिवार की आर्थिक अवस्था थी, तो इसका उत्तर होगा अति सामान्य। कलाम जी के परिवार की आर्थिक अवस्था अति सामान्य थी, बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, 1981 तमे वर्षे सम्मानम अपि प्राप्तवान। 1981 वर्ष में इन्होंने सम्मान प्राप्त किया था, तो कौन सा सम्मान प्राप्त किया था? बी विकल्प सही है इसका भी, पद्म भूषणम। और अंतिम है, अब्दुल कलाम सर्वथा आसीत। अब्दुल कलाम सर्वथा यानी बिल्कुल क्या थे? शाकाहारी आसीत, यानी शाकाहारी थे, इसका विकल्प भी बी है। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानानि पूरय। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, कलाम एक महान आसीत वैज्ञानिक। ठीक है, कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। बाल्यकालादेव कलाम प्रतिभा संपन्न परिश्रमशीलश्च आसीत। बचपन से ही कलाम जी प्रतिभा संपन्न और परिश्रमशील थे, परिश्रमी थे अर्थात। अगला है, अब्दुल कलाम अध्ययनम प्रति गंभीरा आसीत। अब्दुल कलाम अध्ययन के प्रति गंभीर थे। डॉक्टर कलाम धर्मनिरपेक्ष मानव आसीत। डॉक्टर कलाम धर्मनिरपेक्ष मानव थे, ठीक है, एक सेकुलर इंसान थे, अर्थात जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो। अगला है, कलाम बालकेषु अपि स्नेयति स्म। ठीक है, कलाम बच्चों को भी क्या करते थे? बहुत प्यार करते थे, ठीक है। अब है सही और गलत पर चिन्ह लगाइए, सही और गलत का। पहला है, अब्दुल कलाम अस्माकं देशस्य मुख्यमंत्री आसीत। अब्दुल कलाम हमारे देश के मुख्यमंत्री थे? नहीं, गलत, ठीक है। अगला है, डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक आसीत, बिल्कुल सही। तीसरा है, कलामस्य जन्म संभ्रांत परिवारे अभवत्। कलाम जी का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था, एक अमीर परिवार में हुआ था? नहीं, जबकि एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। और अंतिम है, अब्दुल कलाम अध्ययनम प्रति गंभीरा आसीत, बिल्कुल सही। कलाम सर्वदा शाकाहारी आसीत, बिल्कुल सही। कलाम बालकेषु न स्नेयति स्म। बालकों को कलाम जी प्रेम नहीं करते थे, स्नेह नहीं करते थे, यह गलत होगा, ठीक है। उसके बाद है, सुमेलनम कुरुत, सुमेल कीजिए, ठीक है, पाठ के आधार पर मिलान करना है। तो सबसे पहला है, परमाणु परीक्षणम। परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1998 तमे वर्षे, ठीक है, 1998 ईस्वी में। एकादशः राष्ट्रपति, एकादश यानी 11वें राष्ट्रपति थे, कौन? कलाम जी। कहाँ के? भारत से, यानी भारत के। जन्म कब हुआ था उनका? तो 1913 तमे वर्षे। उसके बाद रक्षा अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान में कब कार्य किया उन्होंने? 1958 तमे वर्षे। और अंतिम है इसमें, पद्म भूषणम कब प्राप्त हुआ उन्हें? 1981 तमे वर्षे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है बाल्यकाला देव, ठीक है, तो इसका विग्रह हो जाएगा बाल्यकालात धन एव। दो शब्द यहाँ पर जुड़े हुए, यानी बाल्यकाल से ही। अगला है अलंकरणे नापि, ठीक है, तो अलंकरणेन धन अपि।
अगला है स्वयं अपि, स्वयं धन अपि, अपि मतलब होता है भी। सर्वाधिकः, सर्वधन अधिक अर्थात सबसे अधिक। कदापि, तो कदा धन अपि, कदापि। अगला है वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य की रचना कीजिए। पहला शब्द है अध्ययनम, तो वाक्य बनेगा बालकः परीक्षा पूर्वं गहन अध्ययनम करोति। बालक परीक्षा से पूर्व क्या करता है? गहन अध्ययन करता है। अगला है सर्वदा, तो अहम सर्वदा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। सर्वदा मतलब हमेशा, ठीक है, तो मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। एकादशः, एकादश यानी 11, ठीक है, तो रमेशस्य अनुक्रमांकः एकादश अस्ति, ठीक है, तो रमेश का जो अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो क्या है? एकादश यानी 11 है। यदा यानी जब, तो यदा मम जनकः आगमिष्यति, यदा यानी जब मेरे पिताजी आएंगे, तदा अहम आपणम गमिष्यामि, तब मैं आपणम यानी बाजार, गमिष्यामि जाऊंगा। और अंतिम है कुत्र, तो त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो। इसी क्रम में अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्ति तथा वचन लिखिए, ठीक है। सबसे पहला शब्द है वैज्ञानिकस्य, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को कारक का पूरा ज्ञान है, पिछली कक्षाओं में आपने संपूर्ण कारक यानी जो विभक्ति परिचय है उसको पढ़ा है, ठीक है। तो वैज्ञानिकस्य, ठीक है, तो वैज्ञानिक की, ठीक है, तो काके की यानी कौन सा? संबंध कारक है ना, तो षष्ठी विभक्ति इसमें होगी, एक वचन। अब है स्थाने यानी स्थान में पर, तो में पर में कौन सी होता है? कारक अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद बाल्यकालात, बाल्यकाल से, ठीक है, अलग होने के अर्थ में पंचमी एक वचन। सेवा कार्यम, सेवा कार्य को, ठीक है, तो कर्म हो रहा है यहाँ पर, कर्म कारक, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्म में, ठीक है, तो द्वितीय एक वचन। ऐसे ही पदभारेण, पदभारेण यानी पदभार से, साधन है तो इसलिए तृतीया विभक्ति होगी यहाँ पर, और यह है एक वचन। इसी क्रम में है संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो पहला है इसमें अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, तो अब्दुल कलाम यानी अब्दुल कलामः, भारत के, भारतस्य, ठीक है, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और 11वें राष्ट्रपति, ठीक है, तो एकादशः राष्ट्रपति थे आसीत्, अब्दुल कलामः भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति आसीत्। वह एक महान वैज्ञानिक थे, वह यानी सः, एक एकः, महान वैज्ञानिक, तो महान वैज्ञानिकः, आसीत् थे, ठीक है, सः एकः महान वैज्ञानिकः आसीत्। डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो डॉक्टर कलामः बच्चों से, ठीक है, तो बालकेषु अति स्नेहयति स्म, ठीक है, बहुत स्नेहयति यानी प्रेम, ठीक है, स्म करते थे। उनका जन्म मछुआरे परिवार में हुआ था, तो उनका, तस्य जन्म, ठीक है, तो मछुआरे यानी मत्स्यजीवी परिवारे हुआ था, अभवत, तस्य जन्म मत्स्यजीवी परिवारे अभवत, उनका जन्म मछुआरे परिवार में हुआ था। वह सदैव शाकाहारी थे, वह यानी सह सदैव सर्वथा शाकाहारी थे, तो शाकाहारी आसीत्। बच्चों, इसके उपरांत व्याकरणम बोधम के अंतर्गत फल शब्द के शब्द रूप दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर लिखा गया है अकारांत शब्द पुल्लिंग भी होते हैं और नपुंसकलिंग भी। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल के रूप पढ़िए, ठीक है, इनका आपको ध्यान होना चाहिए। पिछली कक्षाओं में भी आपने अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का बोध किया था। बच्चों, अकारांत नपुंसकलिंग जो शब्द रूप होते हैं उसमें प्रथमा और द्वितीय जो विभक्ति है उनके शब्द रूप समान रहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय में देखिए फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है। ऐसे ही जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे, जैसे जल शब्द है तो जलम जले जलानी, है ना।
गृहम गृहे गृहाणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ठीक है, तो प्रथमा द्वितीया में एक समान शब्द रूप रहते हैं और बाकी जो शब्द रूप हैं वह किसके समान चलते हैं? अकारांत पुल्लिंग के समान। ठीक है, जैसे अकारांत पुल्लिंग में बालक शब्द है ना, तो तृतीया में क्या होता है? बालकेन बालकाभ्याम बालकई। ठीक है, तो उसी तरह चलेंगे, फलेन फलाभ्याम फलई। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इसी तरह से आपने संस्कृत में उपसर्ग भी पढ़े हैं। उपसर्ग आप जानते हैं, शब्द से पूर्व लग करके और उसका अर्थ बदल देने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात शब्द अथवा धातु से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले, अर्थात उनका अर्थ में परिवर्तन करने वाले जो नए शब्दों की रचना करने वाले जो शब्दांश होते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर के बच्चों 22 उपसर्ग माने जाते हैं। ठीक है, ये हैं प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ठीक है, जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा धातु से पहले लगते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है, वही नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं। उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं धातु से पहले, और जो प्रत्यय होते हैं वह धातु के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दांशों को ही उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग से युक्त होने पर धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे वदति है। ठीक है, तो वदति प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो वदति का अर्थ होता है बोलता है। ठीक है, परंतु यदि इसमें हम अनु उपसर्ग जोड़ देंगे, ठीक है, तो अनु उपसर्ग जोड़ दिया तो अनुवदति हो जाएगा, तो अनुवदति अनुवाद करता है। ठीक है, ऐसे ही प्रति उपसर्ग जोड़ देंगे तो प्रतिवदति बन जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा उत्तर देता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से कुछ धातुएं यहाँ पर समझाई गई हैं। बच्चों ये सभी क्रियाएं प्रथम पुरुष और एक वचन की दी गई हैं। ठीक है, और उनके रूप भी इसी तरह से चलते हैं। देखिए, जैसे गम धातु का रूप दे रखा है। ठीक है, तो जो गम धातु है उसका शब्द रूप किस तरह से चलता है? धातु रूप गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, जैसे गच्छति शब्द है उसमें हम, ठीक है, सम उपसर्ग जोड़ दिया तो संगच्छति हो गया। ठीक है, तो संगच्छति यानी साथ जाता है, तो इस शब्द का भी रूप इसी तरह से चलेगा, संगच्छति संगच्छतः संगच्छन्ति, संगच्छसि संगच्छतः संगच्छत, संगच्छामि संगच्छावः संगच्छामः। ठीक है, इसी तरह से आप इन सभी शब्द रूपों का अच्छे से अवलोकन करें। अगला देखिए, अवगच्छति है। ठीक है, गच्छति के साथ जोड़ दिया अव उपसर्ग है ना, तो अवगच्छति समझता है, प्रत्यागच्छति वापस लौटता है, आगच्छति आता है, निर्गच्छति निकलता है, अनुगच्छति पीछे पीछे जाता है, उद्गच्छति उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी तरह से नी यानी नए धातु जो है, नयति रूप बनता है इसका प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसका अर्थ हो गया ले जाता है। ठीक है, आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो आनियति हो जाएगा, तो नयति का अर्थ तो है ले जाता है, लेकिन आ उपसर्ग लग गया तो लाता है। ठीक है, उसका विपरीत हो गया वो। ऐसे ही अनुनयति अनुनय करता है यानी विनती करता है, अपनयति दूर करता है। ठीक है, ऐसे ही पत धातु है तो पतति बनता है, तो उत उपसर्ग जोड़ देंगे तो उत्पतति हो जाएगा, उत्पतति अर्थात उड़ता है। ऐसे ही ह्री धातु, ठीक है, तो हरति यानी हरण करना। ठीक है, तो प्रहरति प्रहार करता है, वी जोड़ दिया तो विहरति, ठीक है, विहार करता है, संहरति संहार करता है, परिहरति दूर करता है। ठीक है, ऐसे ही स्था धातु यानी इसका रूप बनता है तिष्ठति यानी तिष्ठति अर्थात ठहरता है, तो उत जोड़ दिया तो उत्तिष्ठति उठता है। ऐसे उप उपसर्ग जोड़ दिया तो उपतिष्ठति समीप रहता है। अंतिम है इसमें क्री धातु है ना, क्री धातु का बनता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ठीक है, तो इसी तरह से इसका अर्थ होता है करोति का कर्ता है, तो अपकरोति अपकार करता है। ठीक है, उपकरोति उपकार करता है, अनु जोड़ देंगे तो अनुकरोति नकल करता है, अधि जोड़ देंगे तो अधिकरोति अधिकार करता है। ठीक है, विशेष ऊपर लिखी सभी क्रियाओं के रूप पठ या लिख धातु के समान ही चलते हैं। सभी के रूप इसी तरह से चलेंगे, जैसे करोति कुरुतः कुर्वन्ति है तो वैसे ही अप करोति अप कुरुतः अप कुर्वन्ति, इस तरह से सभी के रूप चलते हैं लट लकार में, और अन्य लकारों में भी इसी तरह से इनके रूप चलेंगे। तो बच्चों इस तरह से यह
अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप लोग इस कार्य को साफ़ सुथरा भली भांति अपनी पुस्तक में अवश्य पूरा कर लें। और जो अनुवाद कार्य हमने आपको समझाया था इस पाठ में, ठीक है, उसको मैंने PDF फाइल के माध्यम से भी भेज दिया था पूरा अनुवाद कार्य। और उसके साथ ही शब्दार्थ भी आपके कॉपी में अवश्य होने चाहिए। अनुवाद कार्य और शब्दार्थ कॉपी में अवश्य होने चाहिए। और यह जो अभ्यास कार्य है इसको आप अपनी पुस्तक में भली भांति अवश्य पूरा कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।